क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज क्लास 10th साइंस। क्लास 10th विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। आप अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री। आपको सीरीज़ में लेक्चर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट से देखिएगा जिससे आपको हेल्प मिले। 1 बाय 1 लेक्चर आपके सामने लगे हुए। आज हम बात करेंगे क्लास 10th जूलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर फर्स्ट है और ये बेसिक लेक्चर है। और चैप्टर हमारा रहेगा लाइफ प्रोसेस। अगर गिनती में या नंबर्स में हम बात करें तो किसी किसी बुक में 5 चैप्टर्स हैं, और जो न्यू वाली बुक आई है उसमें 5 चैप्टर्स हैं, और जो पुरानी वाली बुक्स हैं उनके अंदर देखेंगे आप NCERT की मैं बात कर रहा हूँ। NCERT में 6 नंबर पे चैप्टर ये आता है। तो आज हम अब बात करेंगे लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर हमारा ये कैसा है, चैप्टर 5th भी हो और 6th भी हो। ये पुरानी वाली NCERT जो है उसमें 6 चैप्टर है, और न्यू NCERT जो है उसमें 5 यानी कि 5वां चैप्टर है। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे। आज हमारा लेक्चर ये रहेगा बिल्कुल बेसिक, और हम जानेंगे आज लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे कि एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस होती क्या है। हिंदी में बोले तो जैव प्रक्रम के बारे में हम बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे और इसको समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, या कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ या क्रियाविधि होती हैं जिनको हमको पढ़ना होता है, और हम समझेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो है क्रियाविधि या एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, और हमारी बॉडी किस प्रकार से जीवित रहती है, और क्या क्या इसमें कार्य होते हैं। तो बिल्कुल धैर्य बना के रखें, वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तो इंटू 2 की स्पीड पे कर लें। अगर आप बिल्कुल नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को या अपने चैनल को, खूबसूरत से चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आप तक इसका नोटिफिकेशन बराबर पहुंचता रहे। 2 दिन का गैप हो गया है, मैं कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं अब वीडियो नहीं बना पाया हूं, और मैं कंटिन्यू फिर से कर रहा हूं। और आप यहां से जुड़े और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने बैकलॉग नहीं छोड़ा होगा। आप बिल्कुल कंप्लीट नोट बनाते हुए आ रहे होंगे, और नोट बना कर रख लें। नोट अपने पास में रखें, चेयर पे बैठ जाएं, टेबल पे अपने नोट रखें, और बिल्कुल कलम अपने हाथ में ले लें और लिखना स्टार्ट करें हमारे साथ में। जैसे ही मैं बोलूं कि वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके और फिर उसके बाद नोट करें। पहले इत्मीनान से देखेंगे कि वीडियो जो होते हैं इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, और जो है इसको समझेंगे। समझने के बाद हम इसको नोट करेंगे, और घर जा करके यानी कि अपने घर तो बैठे ही होंगे, जब वीडियो को यानी ये लेक्चर जब ख़त्म हो जाए उसके बाद में जब कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार इसको रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने के बाद नोटबुक को बंद कर दें और रफ कार्य उठाएं और उस पर नोट करना स्टार्ट करें। बिल्कुल आसान भाषा में समझें और इसको साथ साथ में रटते हुए चलें। ये बेसिक लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के बारे में। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 5 चैप्टर है, और इसमें हम कुछ मोस्ट बातें पढ़ेंगे कि होता क्या है एक्चुअल में। तो आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5, और हेडिंग डाल लें। चैप्टर का नाम रहेगा लाइफ प्रोसेस। कौन सा चैप्टर है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हिंदी में बोले तो जैव प्रक्रम, ये हमारा चैप्टर है। लेक्चर कैसा रहेगा? लेक्चर ये 1 समझ के चले, लेक्चर 1, और बिल्कुल इसमें हम बेसिक बात करेंगे। डेप्थ में हम जैसे जैसे आगे लेक्चर करते चले जाएंगे वैसे वैसे हम इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, समझ के चलना है और जुटे रहना है, एक एक लेक्चर पढ़ते हुए चलना है। ये चैप्टर क्लास 10th साइंस के अंदर सबसे बड़ा चैप्टर यही माना गया है, लाइफ प्रोसेस। अगर आप ढंग से इस चैप्टर को समझ लेते हैं तो आपकी 70% जूलॉजी क्लास 10th की कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल ये चैप्टर समझते हुए चलिए। न्यूट्रिशन एंड अदर्स लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए अब हम पढ़ेंगे
स्टार बना के लिखते चलेंगे, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड अदर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन एंड लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए, लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए, समझने के लिए यह आवश्यक है, समझने के लिए, समझने के लिए यह आवश्यक है, लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए यह आवश्यक है, न्यूट्रिशन एंड अदर लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए क्या है, यह आवश्यक है कि हम पहले लिविंग एंड नॉन लिविंग को, कि हम पहले लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंट करना सीख लें। अगर आप लिविंग एंड नॉन लिविंग को अलग अलग नहीं कर पाते हैं, उनके डिफरेंस आपको नहीं पता है, तो आप सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास लिविंग एंड नॉन लिविंग डिफरेंट, आपके सामने वीडियो मिल जाएगा। आप 30 मिनट्स का वीडियो है, आप जाकर के इत्मीनान से देखें और नोट बना लें, वहाँ से पढ़ के आए, फिर उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के डिफरेंस, लिविंग को कैसे पहचानेंगे, नॉन लिविंग क्या होती है, यानी जीवित एंड आजीवित। जीवित वो चीज़ें होती हैं जिनमें जान पाई जाती है, और आजीवित वो चीज़ें होती हैं जो डेड होती हैं, मरी हुई होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जीवित में ह्यूमन आता है, एनिमल आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और अगर आजीवित की बात करते हैं यानी कि नॉन लिविंग की बात करें तो जिनमें जान ना पाई जाती हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेन, मेज, कुर्सी। आप बहुत छोटे से थे, लगभग 2-3 क्लास की बात है ये, अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद है तो आप थोड़ा मेहनत करते रहें, आपको ज़रूर आएगी। ये 2 क्लास 2 और क्लास 3 की बात है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि डिफरेंस करना सीख चुके होंगे, अब हम बेहतरीन आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और जो हो हम अपने चारों ओर, दूसरा पॉइंट है, स्टार बनाकर इसको भी लिखते हैं, हम अपने चारों, हम अपने चारों ओर गौर से देखें तो, गौर से देखें तो बहुत प्रकार की वस्तुएं, बहुत प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, बहुत प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो जैसे आकाश, पहाड़, ठीक है, आकाश, पहाड़, पौधे, जानवर, मकान, जमीन, चिड़िया, ठीक है, और कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े आदि प्रकार के हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ये क्या होती हैं, ये जो है चारों ओर देखे गए अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस करती है, क्या करती है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस करती है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस करती है। इसलिए हमें पता चलता है कि ये लिविंग, इसलिए हमें पता चलता है
ही लिविंग है। आपको नीचे स्लाइड दिख रही होगी, मैं ज़रा देख लेता हूँ। बिल्कुल कंप्लीट स्लाइड दिख रही है। ये थोड़ा पतले मार्कर से लिखा हुआ है, न्यू मार्कर है, आपको दिख नहीं रहा है होगा, तो आप इसको थोड़ा जूम करके देखिएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए हमें पता चलता है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस करती है, इसलिए हमें पता चलता है कि ये लिविंग वस्तुएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, आसान भाषा में हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जैव प्रक्रम के बारे में जान रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करने की कोशिश करें। हम एग्जांपल कुछ करेंगे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस करती हैं, इनके एग्जांपल के बारे में हम जानेंगे। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, नोट किया होगा। मैं मिटाने का प्रयास करता हूँ। 1 2 3। हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। लाइफ प्रोसेस की क्रियाविधि या एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती है। जैसे एग्जाम्पल में उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया, ठीक है। दौड़ते हुए जानवर, दूसरा पॉइंट, दौड़ते हुए जानवर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अगर हम, थर्ड पॉइंट की, सोए हुए जानवरों, सोए हुए जानवरों में रेस्पिरेशन की क्रियाविधि होती रहती है। इससे पता चलता है कि ये लिविंग, इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये लिविंग है। लिविंग का मतलब क्या है? सजीव है। जीव में पाए जाने वाली गतियां बहुत मॉलिक्यूल्स स्तर पर होती हैं। जीव में पाए जाने वाली, स्टार बनाकर कौन से लिखते हैं, जीव में पाया जाने वाली गतिविधियां, जीव में पाए जाने वाली गतिविधियां बहुत मॉलिक्यूल्स स्तर पर होती है, मॉलिक्यूल्स स्तर पर होती है, जो दिखाई नहीं देती है, जो दिखाई नहीं देती। जीवों का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी एनिमल होता है या कोई भी जीव होते हैं, उनमें क्या होता है, गतिविधियां या सेल की ग्रोथ जो होती है वो हमको दिखाई नहीं पड़ती है, और वो निरंतर प्रयत्न चलती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बॉडी एडल्ट हो जाती है और वहाँ पर सेल ग्रोथ रुक जाती है, और यही प्रक्रिया बताई गई है कि बहुत मॉलिक्यूल्स स्तर पर पाई जाती है। इसलिए वायरस को लिविंग के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हम स्टार बना के लिखते हैं, इसलिए वायरस को लिविंग के साथ नहीं रखते हैं। इसलिए वायरस को लिविंग के साथ नहीं रखते हैं जब तक किसी लिविंग सेल के साथ
या संक्रमित लिविंग सेल को या संक्रमित ना कर दे तब तक यह नॉन लिविंग रहता है। कहने का मतलब क्या है, इसलिए वायरस को हम क्या कहते हैं, लिविंग के साथ नहीं अटैच करते हैं। वायरस को हम क्या करते हैं, जो है लिविंग के साथ में हम नहीं रखते हैं जब तक ये किसी लिविंग सेल्स के या होस्ट में अपना संक्रमण ना फैला दे। और ये कहने का मतलब क्या है, ये बॉर्डर लाइन पे होता है, ना तो ये लिविंग है और ना तो नॉन लिविंग है। जैसे ही किसी होस्ट से जाकर के ये संक्रमित होता है या किसी होस्ट को संक्रमित करता है, तब जाकर के क्या हो जाता है, ये लिविंग की कैटेगरी में आता है। इससे पहले रवे की फॉर्म में रखा जाता है और ये नॉन लिविंग होता है। ये कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे वायरस होते हैं। आप देखे ही होंगे कोरोना वायरस, और अभी हाल ही में आपके सामने आया हुआ था और आप समझ भी चुके हैं कि कोरोना वायरस क्या होता है, जिसको हम जानते हैं कोविड-19 के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि जीवों का शरीर, आप इतनी स्लाइड को नोट करें, फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। चाहो तो एक लाइन और लिख देते हैं। आप जानते हैं कि हमारा शरीर, छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी सेल्स से या कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसमें प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म व न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। हमारा शरीर जो होता है या हमारी बॉडी जो होती है, ये किससे बनी होती है, छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी होती है। सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बना लेती हैं, टिश्यू बना लेती हैं। और टिश्यू बनने के बाद में ऑर्गन बनता है। ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम के बाद में क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद में एक सेपरेट, एक स्थायी बॉडी बन जाती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, दो प्रकार की बॉडी बनती है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही कोशिका के अंदर सब कुछ होगा, और मल्टी सेलुलर कोशिका के अंदर क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं भाग लेती हैं और अलग अलग ऑर्गन्स बनाने का प्रयास करती हैं। जैसे एग्जांपल में हम बात करें तो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, कार्डियक एक्टिविटीज और आइज, ये अलग अलग डिफरेंट तरीके से ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर बन जाती है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे, मैं आपको बिल्कुल निचोड़ के आपको हम इस चैप्टर को समझाते हुए चलेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। जितना हम लिखवा रहे हैं उतना लिख लें, कुछ ज़्यादा आपसे नहीं लिखवा रहे हैं, बहुत आसान, बहुत मोस्ट लाइनें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इसको, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। मैं देख लूँ कि वीडियो की लाइन कंप्लीट नीचे तक स्लाइड में आ रही है या नहीं आ रही है। वीडियो उसमें आ रही, प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे व्हाट इज लाइफ प्रोसेस क्या होती है, और इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो को पॉज किया होगा, नोट किया होगा, और हम अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 बेसिक लेक्चर है, जुटे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को या अपने चैनल को, हम सबके चैनल को बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं BWC के नाम से जानते हैं, आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। आप चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल धैर्य से इसको पढ़ते रहें। मैं आपको एक एक वर्ड समझाता हुआ चलूँगा, और आपसे जो है टेस्ट भी लूँगा, क्वेश्चन भी पूछूंगा। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाते ही रह जाएं और आपसे क्वेश्चन न पूछे जाए।
पढ़ाने का मकसद ये नहीं है, जब तक आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे तब तक आप दुनिया भर की चाहे जितनी बातें पढ़ लें, आप एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब क्या है, जब तक आपको क्वेश्चन आपकी आंखों के नीचे से नहीं गुजरेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा और टेस्ट भी लूँगा, फिर इसके बाद में आप किसी भी एग्ज़ाम में जा कर के बैठना, आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, हेडिंग डाल लें दूसरी। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है, हम समझेंगे जैव प्रक्रम के बारे में या लाइफ प्रोसेस क्या है। हमारी लाइफ प्रोसेस किस प्रकार से शुरू होती है और किस प्रकार से जाकर के खत्म हो जाती है। क्या चीज़ है जो लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करती है। इसमें अदर प्रकार के जो है वस्तुएं काम करती हैं या मॉलिक्यूल्स काम करते हैं। लाइफ प्रोसेस को समझने का बिल्कुल आसान भाषा में हमारी तरफ जुटे रहें और देखें कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। एक्चुअली लाइफ प्रोसेस, सेल, एक सेल होगी, इसको बोलता है कोशिका। कोशिका लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल जो होती है लाइफ की क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, क्रियात्मक जो होती है ये क्या होती है, एक इकाई होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, हमारी बॉडी किस प्रकार से बनकर तैयार होती है। छोटी छोटी सेल्स होती हैं, सेल्स मिली तो क्या बन गया, टिश्यू बन गया। सेल्स मिली तो क्या बन गया, टिश्यू बन गया। और टिश्यू के बाद में बहुत सारे टिश्यू मिले तो क्या बना लिए, ऑर्गन बना लिए। और जब ऑर्गन मिले तो ऑर्गन के बाद में क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम जब मिले तो क्या बन गई, एक सेपरेट बॉडी बन गई। और वो बॉडी आपके सामने उपस्थित है, चाहे मेरी बॉडी समझ लें, चाहे अपनी बॉडी समझ लें, चाहे किसी एनिमल की बॉडी समझ लें, इसी प्रकार से बॉडी कंप्लीट होती है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, प्लांट के अंदर सेल होती है, सेल के बाद टिश्यू होता है, वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम, बॉडी नॉट प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, सेल होती है और टिश्यू होता है। किसमें, प्लांट्स में। अगर हम सोए भी रहते हैं, लाइन है, अगर हम सोए भी रहते हैं, अगर हम क्या करते हैं, सोए भी रहते हैं तो हमारी बॉडी क्रियाएं करती रहती है। हमारी बॉडी क्रियाएं करती रहती है। हमारी बॉडी क्या करती है, क्रियाएं करती रहती है। हमारी बॉडी में सबसे अहम भूमिका होती है एनर्जी की, ऊर्जा की। ऊर्जा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर हम भोजन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं तो हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे भोजन करने की ज़रूरत क्या होती है, भोजन करने की ज़रूरत यही होती है कि हम एनर्जी को बनाते हैं। एनर्जी से हमारे अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी से हमारी बॉडी के अंदर टूट फूट की मरम्मत की जाती है। काहे की मरम्मत की जाती है, टूट फूट की मरम्मत करने के लिए बॉडी में एनर्जी चाहिए। बॉडी को एनर्जी चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए। बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर हमारी बॉडी कहीं टूट फूट जाती है तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का सिंप्लीफिकेशन होता है। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का
सिंप्लीफिकेशन होता है। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का सिंप्लीफिकेशन होता है, जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कॉम्प्लीफिकेशन रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। ये क्रियाएं किससे होती हैं? इस प्रक्रम द्वारा, यानी कि इस प्रक्रम को रेस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। एनर्जी टूट फूट की मरम्मत के लिए हमारी बॉडी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, जो हम खाना खाते हैं, जैसे राइस या व्हीट्स का आटा, ये सब मिला करके कोई भी जो है फ्रूट्स खाते हैं या अदर कोई भी पार्टिकल्स ऐसे हम खाते हैं, वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर गए और इनका क्या हुआ? सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये टूट जाते हैं किसमें? सरल जो है सरल फूड पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। और सरल फूड पार्टिकल्स में टूटने के बाद में क्या बना लेते हैं? ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन द्वारा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन द्वारा जो है ये हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब किए जाते हैं, यानी कि अवशोषण इनका किया जाता है। और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया कहलाती है रेस्पायरेशन कहलाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? श्वसन की प्रोसेस कहते हैं। ये आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट देख सकते हैं आप, और इसको वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे। हमने बात किया एनर्जी की, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स सिंप्लीफिकेशन हुआ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के द्वारा, और इस प्रक्रम को हम कहते हैं रेस्पायरेशन या श्वसन का प्रोसेस कहते हैं। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। हम बात करेंगे यूनिसेलुलर एंड एनिमल के बारे में और मल्टीसेलुलर एनिमल के बारे में। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, नोट किया होगा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर लें। थैंक यू। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, नोट किया होगा। 1 2 3। कोई वीडियो को लेट के नहीं देखेगा, जैसे आप मूवी या ड्रामा देखे जाते हैं, इसको नोट करते हुए चलेंगे। जैसे ही हम बोलें कि वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें, तो वीडियो को नोट करते हुए चलेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। 40% को आपको लिखते लिखते समझ में आ जाएगा, और जब तक आप कंप्लीट इसको पढ़ेंगे तब तक 70 से 80% आ जाएगा। एक बार रिवाइज करके और आँख बंद करके, यानी कि अपनी वो नोटबुक छुपा करके और रफ पे लिखना स्टार्ट करें, आपको ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। ये मैं वादा करता हूँ। ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। हम बात करेंगे यूनिसेलुलर एनिमल, और यूनिसेलुलर एनिमल में क्या क्या होता है। स्टार बनाकर लिखते हैं। यूनिसेलुलर सबसे पहले समझेंगे यूनिसेलुलर होते क्या है। इनको हम बोलते हैं एक कोशिकी जीव। एक कोशिकी जीव मतलब जिनकी बॉडी कंप्लीट एक ही सेल से बनी हो, उनको हम क्या कहते हैं? एक कोशिकी जीव कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, इसलिए इनमें रेस्पायरेशन एंड डाइजेशन व एक्सक्रीशन के ऑर्गन का अभाव रहता है। हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर एनिमल के बारे में। मल्टी सेलुलर एनिमल मतलब बहुकोशिकीय जीव। ये क्या होते हैं?
ये बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ह्यूमंस या अदर कोई एनिमल्स की बात करें, काऊ, बफेलो या डॉग्स, इस प्रकार के मंकी जो होते हैं, इनकी कैसी बॉडी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। अगर इसमें हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आते हैं? यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा और इस प्रकार के एनिमल इसमें आते हैं। बहुत आते हैं, अदर टाइप के होते हैं जो आसान थे। यूग्लिना, पैरामीशियम, प्रोटो, इसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल्स कौन है? माइकोप्लाज्मा है। तो यहाँ पर इस प्रकार के एग्जाम्पल और यहाँ पर ह्यूमंस का एग्जाम्पल रखा जाएगा। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और उनकी कोशिकाएं जो होती है बहुत सारी बॉडी के अंदर कोशिकाएं होती हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल का शरीर, इनका शरीर एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है, इसलिए इनकी बॉडी में रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रेशन पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। सेपरेट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कि सेपरेट या पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। बस यहीं पे हम करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। बिल्कुल यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस होती क्या है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम। वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। वीडियो को पॉज करें, नोट करेंगे। आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और इसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। बस यहीं पे अपना लेक्चर हम करते हैं समाप्त और मेहनत करते रहें। बेसिक लेक्चर था आज, कोई इतना टफ नहीं था। कल जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा तो उसमें थोड़ा डेप्थ तक जानेंगे इस चैप्टर के बारे में और डिफरेंट तरीके से डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इस प्रकार से हम प्रोसेस को समझते हुए चलेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बस मैं लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्लांट किस प्रकार से भोजन करते हैं, ह्यूमन किस प्रकार से भोजन करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।